हाँ, तो हम बात कर रहे थे आज। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बताइए। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना। तो चलिए हेडिंग लगाइएगा आप लोग, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा करेंगे और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, दोनों की चर्चा हम लोग करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको समझना बहुत आसान है। अगर तुम लोगों को याद होगा तो मैं थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करता हूं, रिकॉल कर लेते हैं 11th का। रिकॉल क्लास 11 वर्क एनर्जी पावर पढ़े थे आए। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हम तुमको बताए थे कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है किसी सिस्टम का, वो वर्क डन होता है बाय एफ एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, या फिर ये भी बताते हैं कि निगेटिव होता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। याद है एफ कंजर्वेटिव। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके बराबर बताओ तो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या फिर निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। याद है ना, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पढ़ाए थे। कंजर्वेटिव फोर्स में कौन कौन सा था बताओ? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स था कि नहीं था, स्प्रिंग फोर्स, हाँ, फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स था, नॉन कंजर्वेटिव था है ना। विस्कस फोर्स कैसा फोर्स था, बताए थे ना कि नहीं। तो वही यहां पे चर्चा कर रहे हैं ना। तो इसी चीज का मैं यहां पे यूज करने वाला हूं। और अगर तुमको वर्क एनर्जी पावर अगर पढ़े हो बढ़िया से, और वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे, अगर वो तुमके कॉन्सेप्ट तुम्हें याद है, तो देन वी कैन इजिली डिस्कस दिस टॉपिक है ना इन 12। कैसे डिस्कस करते हैं देखते हैं। मान लीजिए, एकदम आराम आराम से पढ़िए, मीनिंग समझिए। मान लीजिए कि कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी, ये कोई पॉइंट है सी, है ना, इधर कोई पॉइंट ले लो डी। अब मान लो कि ए पॉइंट पे कोई चार्ज है जी, कितना चार्ज है बताइए? Q1। बी पे कितना चार्ज है? Q2 है। सी पे कितना है? Q3 है। डी पे, अब तुम लोग मुझे बताना, सर ये Q1 लगाएगा इस पे फोर्स Q3 पे, हाँ या ना, या फिर Q1 और इसके बीच में भी फोर्स लगेगा? क्या इसके बीच में भी फोर्स लगेगा? अरे बोलो यार, क्या इसके बीच में भी फोर्स लगेगा? बोलते जाना। क्या इसके बीच में भी फोर्स लगेगा? क्या इसके बीच में भी फोर्स लगेगा? ये कौन सा फोर्स है बच्चा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है ना। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acts between system of charge इस सिस्टम जो है, चार्ज का जो सिस्टम है, कई गो सिस्टम है यहाँ पे, अभी कई चार्ज का सिस्टम है, ये 4 चार्ज का सिस्टम है। तो हर एक चार्ज एक दूसरे पे क्या लगा रहा है, हाँ। अब मैं क्या बोल रहा हूं जो समझना ध्यान से, कि अगर तुम इस चार्ज के लोकेशन को चेंज कर दोगे, इफ, यहीं पे लिखते हैं ना, इफ वी चेंजेज द पोजीशन of charges, then
बोल रहा है कि इफ वी चेंज द पोजीशन ऑफ चार्ज, अगर चार्ज के पोजीशन को क्या कर दिए हम, तो क्या ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कुछ वर्क करेगा? हाँ या ना? कि पहले जो फोर्स लग रहा था अभी वही फोर्स लगेगा। अरे लोकेशन चेंज कर दिए, बदल दिए, तो फोर्स वही रहेगा कि चेंज हो जाएगा? अलग हो जाएगा तो फोर्स चेंज होगा ना। यानी कि ये जो पहले जो फोर्स लग रहा था ये जरूर कुछ ना कुछ वर्क किया होगा, और जिसके कारण जो है सबका पोजीशन क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है ना। तो दिस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, ऑल्सो चेंज द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे, है ना, तो यही लिख सकते हैं ना कि दिस वर्क डन बाय कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, चेंजेज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अगर बउआ तुमको मैं बताया था, अगर कोई भी एक सिस्टम एग्जिस्ट अगर कर रहा है तो जरूर उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है, तभी कोई सिस्टम एग्जिस्ट करता है। इक्विलिब्रियम याद है ना? एग्जिस्टेंस किसी सिस्टम का कब पॉसिबल है, जब उसके पास क्या हो, पोटेंशियल। तो अभी अगर जो चार्ज जहां जहां था तो इसके पास एक एनर्जी था, जैसे ही चार्ज के पोजीशन को क्या किए हम, चेंज किए, तो ये जितने भी फोर्स लग रहे थे वो कुछ ना कुछ वर्क किए होंगे। ये जो वर्क किए होंगे वो वर्क कहां गया होगा, किस में कन्वर्ट हुआ होगा? तो ये वर्क कौन सा वर्क है, किसके द्वारा वर्क डन है? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव है ना? तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स कोई वर्क करता है तो वर्क किस में कन्वर्ट होता है, पोटेंशियल में। बताए थे ना? तो जरूर ये पोजीशन जो चार्ज का चेंज किए, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स कुछ वर्क किया, और वो वर्क क्या चीज में कन्वर्ट हुआ, पोटेंशियल। तो इसलिए दिस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स चेंजेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना। एंड द पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन, इसीलिए मैं लिख देता हूं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस ऑफ वर्क डन बाय कौन सा फोर्स, बोलो, अरे कौन सा फोर्स? तो डेल्टा यू जो होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये किसके बराबर होगा? तो माइनस ऑफ वर्क डन किसके द्वारा? यही पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन नया नहीं है, ये डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। कौन से क्लास में? 11th में। नहीं कि भाई जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स हैं, अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है तो वो वर्क डन किस में कन्वर्ट होता है? पोटेंशियल एनर्जी में। हाँ, ये अलग बात है कि वर्क जो करता है उसका एक कंडीशन है कि पोजीशन जब चेंज होगा तो उसमें कोई फोर्स अनबैलेंस्ड नहीं होना चाहिए। याद है एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती थी? जब हम किसी चीज का पोजीशन चेंज करते थे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती थी? जीरो एक्सेलरेशन होता था, यानी उसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता था। नहीं, क्योंकि अगर वेलोसिटी में चेंज होगा, जब किसी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह लेके आएंगे, और अगर इसका वेलोसिटी में कोई चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसमें एक और एनर्जी आ रहा है। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक। लेकिन हमको कौन सी एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ना है? तो इसमें काइनेटिक आना चाहिए, और काइनेटिक नहीं आने के लिए वेलोसिटी का मान क्या होना चाहिए? जीरो या फिर कांस्टेंट होना चाहिए। और जब भी वेलोसिटी जीरो होगा या कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा कितना होगा? जीरो होगा। और जब एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होगा तो नेट फोर्स कितना लगेगा बॉडी पे? जीरो, है ना। तो बॉडी क्या चीज में है? इक्विलिब्रियम में, है ना। तो अगर हम पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो इस तरह से चेंज कर रहे हैं कि सिस्टम हमेशा क्या चीज में रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। नहीं, और तब जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा उसी वर्क को कन्वर्ट करेंगे किस में? पोटेंशियल एनर्जी में। क्लियर है ना? ये बता चुके हैं, ठीक है ना। तो 11th का चीज आपको ध्यान रखना है, इतना उतारिए फटाफट। अब ध्यान से देखना, हम लिख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी।
ऑफ टू चार्ज सिस्टम। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। एकदम पहले आराम से इसको समझो, है ना, उतारना बंद करो और समझो इसको पहले, एकदम आराम से समझोगे तो एक बार में सबको सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं तुमको बोल रहा हूं कि एक काम कर, एक पॉइंट ए ले ले, एक पॉइंट बी ले ले, और ए पे रख दे Q1 चार्ज, बी पे कितना रख दे बताओ Q2, और इसके बीच का कुछ गैप ले ले। मान ले कि गैप का वैल्यू कितना ले लिया बताओ, R1 लिया तुमने। अब क्या किया, इसको तुम फिक्स कर दो, सुनना ध्यान से, किसको फिक्स कर दिए बोलो, Q1 को। किसको फिक्स कर दिए, और हम Q2 को पोजीशन क्या करते हैं, Q2 का पोजीशन को चेंज करते हैं। तो अभी अभी इसके बीच में फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अभी इसके बीच में फोर्स लग रहा है ना। अब मान ले कि इसका पोजीशन तुम चेंज किया और कहां पे लेके चला आया, सी पे। अब डिस्टेंस कितना है बताइए, या डिस्टेंस बताइए अब कितना हो गया, कितना हो गया, R2 हो गया, है ना। तो क्या इसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो चुका है कि वही है, पहले जैसा ही है, चेंज हो चुका है ना। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि सर आपने Q2 चार्ज को कहां से बताओ, B से कहां तक लेके गया, C तक लेके गया। तो कुछ ना कुछ तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्या किया होगा, वर्क किया होगा, और वही वर्क किस में कन्वर्ट हुआ होगा, पोटेंशियल एनर्जी में। अब मान ले कि तुम क्या कर रहे हो, यहां से R डिस्टेंस पे, मैं इसे यहां से क्यों ले रहा हूं, क्योंकि फिक्स कौन है, B की A। तो डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, A से। तो यहां से R डिस्टेंस पे हमने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया, कितना, dr। तो यहां पे चार्ज को रखे Q2 को, Q2 को यहां से लेके जा रहे हैं, किधर की तरफ लेके जा रहे हैं, कैसे लेके जा रहे हैं, स्पीड से कि धीरे धीरे, धीरे धीरे लेके जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। तो ये फोर्स क्या कर रहा होगा, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क कर रहा होगा। तब बताइए, अब धीरे धीरे लेके गए, तो अभी हम कितना दूर पे हैं बताओ, R पे कितना डिस्प्लेसमेंट है, dr। तो यहां पे फोर्स लगेगा ना इस पे, किधर की तरफ फोर्स लगेगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, df लगेगा ना, हाँ या ना। चलिए तो या सॉरी f लगेगा, f लगेगा, डिस्प्लेसमेंट dr है, वर्क डन छोटा सा होगा, फोर्स तो कितना लगेगा f। तो लेट कर लेते हैं, लेट, है ना, वी कंसीडर a small displacement, a small displacement dr at a distance r from a। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल बताओ तो, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल कितना होगा बताओ, एफ की वैल्यू। बोलेगा सर बहुत आसान है, यहां पे चार्ज कितना Q1, यहां पे Q2, बटा में 4πε0, नीचे नहीं लिखोगे, K Q1, अरे यार, अरे इसकी वैल्यू K इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है ना। तो ये हो गया फोर्स। तो स्मॉल वर्क डन होगा कि नहीं होगा, हाँ है ना। तो स्मॉल वर्क डन कितना हो जाएगा, स्मॉल वर्क डन बताओ, स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो dw बराबर कैसे लिखोगे, F इंटू dr। अब वेक्टर साइन, फोर्स किधर की तरफ है, इधर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ है, उधर ही है। तो एंगल कितना हो गया दोनों के बीच का, 0 हुआ ना। तो क्या लिखेंगे, एफ डी आर, और कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना। तो यहां सीधे सीधे फोर्स की वैल्यू कितना लिखेंगे, Q1 Q2 बटे में 4πε0 R स्क्वायर इंटू कितना, ये किसकी वैल्यू आई, dw। ये वर्क डन कहां से कहां तक होगा, B से C तक, है ना। तो नेट वर्क डन बताओ, नेट वर्क डन फ्रॉम,
या फिर एक काम करता हूं, है ना, अभी नहीं, और अच्छे से इसको भी मैं क्या लेता हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो डी यू पोटेंशियल एनर्जी हो गया ना चेंज, कितना हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, देखो सही लिखा हूं कि गलत लिखा हूं, माइनस ऑफ वर्क डन बाय, यही ना, ये वर्क डन कौन किया, इलेक्ट्रिक फोर्स किया है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय, तो डी यू बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग, माइनस, यहां पे रख दीजिए कितना, Q1 Q2 बटा में इंटू में डी आर, ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कितना दूर के लिए, कितना के लिए, कितना डिस्टेंस के लिए, डी आर के लिए, लेकिन हम लोग कहां से कहां तक चेंज किए हैं, बी से, तो बी पे जब था तो कितना दूरी था, R1, और जब बी से लेकर चले गए कहां पे, सी पे, तो कितना दूरी हो गया, तो अगर टोटल मुझे एनर्जी बी से सी तक में कितना चेंज हुआ अगर निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहां से कहां तक, बी से सी तक, तो टोटल चेंज इन एनर्जी निकल जाएगा ना, हाँ है ना, चलिए बहुत अच्छी बात है ना, तो लिखते हैं चेंज इन एनर्जी फ्रॉम बी टू सी, चलिए हो गया, तो लिखेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम बी टू सी, तो बताओ डी यू कहां से कहां तक, सी से, सॉरी बी से लेके कहां तक, बोलो बउआ, बी से लेके कहां तक, सी तक, इज इक्वल टू माइनस Q1 Q2 अब बटा में कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू कितना, इंटीग्रेट करोगे कहां से कहां तक, R1 से R2 तक, क्लियर है ना, कि कोई दिक्कत है, बोलो, नहीं नहीं मिटा सकता हूं इसको ना अब, तो चलो देखो, तो अब इंटीग्रेट करने आता है कि नहीं आता है, अब बताओ जी, जो कांस्टेंट है बाहर करो, डी यू का इंटीग्रेशन तो यू होता है, तो यू हो गया कहां से कहां तक, बराबर माइनस Q1 Q2 अब बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटीग्रेशन, नीचे में आर स्क्वायर, ऊपर में कितना हो जाएगा, ऐसा होगा क्या, बोलो, तो माइनस Q1 Q2 बटा में कितना, और इसका इंटीग्रेशन आता तुमको, ऐसा होता है क्या, ई वाला माइनस हो, ई वाला माइनस खत्म हो जाएगा, -2 + 1 कितना होता है, -1, ई माइनस से पहले से, तो खत्म कर दें, ई वाला खत्म कर दें डायरेक्ट, तो यहां क्या बचने वाला है, चलो Q1 Q2 बटे में 4 पाई, और यहां पे r के पावर कितना, -1, तो नीचे आकर कितना 1/r लिख सकते हो, बोलो, अरे हाँ या ना, इधर हो गया, इधर क्या देखो तो पोटेंशियल किस जगह पे, अब किस जगह पे, पोटेंशियल एट ऊपर वाला, फाइनल कहां पे है, सी पे, इनिशियल कहां पे था, तो चेंज कैसे निकलता है, फाइनल माइनस, तो यूसी माइनस, यही ना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, बढ़ा के घटा, बढ़ा, बोला कैसे सर, देखो दिखाते हैं, इसको लिखो Q1 Q2 बटा में बताओ, हाँ इधर बताओ 1 बटे, हाँ है ना, चलिए इसको मिटाते हैं, देखो तो वही आया, अब क्या फॉर्मूला, हाँ है ना, तो इसको मैं चाहूं तो यूसी माइनस यूबी को U2 माइनस U1 भी लिख सकता हूं क्या, अरे U2 माइनस U1 लिख सकता हूं क्या, तो U2 माइनस U1 क्या लिख सकता हूं, U2 माइनस U1, तो यहां पे लिखो, तो बताओ तो क्या लिखूं, Q1 Q2, जल्दी बोलो, Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोट
R2 माइनस Q1 Q2 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नोट। सही लिखा हूं, देख लो बउआ, हाँ है ना। U2 पोटेंशियल एनर्जी एट 2 यानी C माइनस U1 पोटेंशियल एट B, है ना। तो जब हमारा C पे है तो डिस्टेंस कितना है, और जब हमारा A पे है तो डिस्टेंस B पे है तो डिस्टेंस कितना है। इसका मतलब क्या समझा, इसीलिए सर अगर एक चार्ज यहां पे Q रहे सर, एक चार्ज यहां पे स्मॉल q रहे सर, और अगर इसका डिस्टेंस r रहे सर, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा सिस्टम का सर कितना होगा, तो सर Q इंटू क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू में बोलो भाई, अगर 2 पॉइंट का पोटेंशियल Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोट R2 लिख सकते हैं, 1 पॉइंट का पोटेंशियल Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोट R1 लिख सकते हैं, तो अगर डिस्टेंस कितना है R, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना लिख सकते हैं, Q1 इंटू Q2 अब बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नोट लिख सकते हैं। अब सुनो ध्यान से, इफ अगर दो चार्ज का सेपरेशन कितना हो, सॉरी कितना हो, यानी R की वैल्यू कितना हो जाए, यानी दो चार्ज कितना दूरी पे रखा रहे, बोलो इनफाइनाइट पे रखा रहे, तब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, अगर दो चार्ज इनफाइनाइट पे रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, होती है 0। बोलेगा कैसे सर, तो यहां रख दीजिए सर, आप क्या रख दीजिए, इनफाइनाइट रख दीजिए, तो रख दीजिए इनफाइनाइट, तो कितना आ गया वैल्यू, भागा पड़ गया इन्फिनिटी से, तो कितना हो गया वैल्यू 0। अरे किसी भी चीज को इन्फिनिटी से भागा दोगे तो कितना होगा, इसका मतलब अगर दो चार्ज इन्फिनिटी पे रखा हुआ तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, और R डिस्टेंस पे होता है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोट। क्लियर है, कोई दिक्कत की दिक्कत है बताओ, चलो तो उतार लो इसको। अगर मैं तुमसे पूछूं कि 3 गो चार्ज है और ऐसे रखा हुआ है ट्रायंगल पे, यहां पे चार्ज Q1 है, यहां पे चार्ज Q2 है, यहां पे चार्ज Q3 है, अगर ये डिस्टेंस R1, ये डिस्टेंस R2, ये डिस्टेंस कितना है, तो बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बताइए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो बता सकता है टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, बोलेगा यस सर, इसका इसका अपना पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसका इसका अपना पोटेंशियल एनर्जी होगा, और इसका इसका होगा कि नहीं होगा, हाँ है ना। पोटेंशियल किसका होगा 1 और 2 का, प्लस पोटेंशियल कितना होगा 2 और प्लस पोटेंशियल किसके किसके बीच का होगा 1 और 3 का। समझ में आ रहा है बात कि नहीं, है ना। अगर दो चार्ज R डिस्टेंस पे होता है ना पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो यहाँ पे कै गो चार्ज है 3 गो, तो ये 2 गो अपना R1 पे है, ये दोनों कितना पे है, ये दोनों, तो इसका अपना खुद का पोटेंशियल, इसका अपना खुद का, इसका, तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसका प्लस इसका प्लस। अब पोटेंशियल एनर्जी पता है तुमको, वर्क डन कैसा क्वांटिटी, स्केलर की वेक्टर, वर्क डन वेक्टर, गधा डॉट प्रोडक्ट से निकलता है वर्क डन, थोड़ा सा तुम सब बेच के खा गए हो क्या, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर होता है। चलिए तो यहां लिखते हैं Q1 Q2 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नोट R1 प्लस Q2 Q3 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोट R2 प्लस Q1 Q3 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोट कितना R3। ये टोटल पोटेंशियल हो गया इस तीनों सिस्टम का, इस ट्रायंगल का। तो जब भी दो चार्ज किसी डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो तो हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है।
तो ये अभी तक हम लोग क्या पढ़े, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े, ठीक है ना। अब यहीं पे मैं ध्यान देता हूं, है ना, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी पढ़े नहीं, अब पोटेंशियल डिफरेंस की चर्चा मैं कर रहा हूं। पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ड्यू टू चेंज इन पोजीशन, ड्यू टू, है ना, चेंज इन पोजीशन ऑफ यूनिट चार्ज। तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग भी से डिनोट करते हैं। चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज से डिनोट करते हैं, भी से। तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बटा में कितना, बटा में कितना, Q, या फिर पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, अब बटा में कितना, सुनना ध्यान से, पहले लिखना बंद करो, पहले सुनो पहले। अभी तक हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में कितना चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे थे, Q चार्ज को या Q1 को या Q2 को, नहीं। तो हम जब Q चार्ज को डिस्प्लेस करेंगे तो किस में चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी में कि पोटेंशियल में। लेकिन अगर Q के जगह पर कितना चार्ज को डिस्प्लेस करेंगे, 1 कूलम को, यानी यूनिट चार्ज को, तो वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल। समझ में आ रहा है बात को। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल, जैसे कि याद करिए कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स निकालते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स ही था, लेकिन कितना चार्ज पे, याद आया कि नहीं आया, नहीं याद आ रहा है। कूलम फोर्स में Q1 Q2 लिखते थे ना, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आते थे तो कितना चार्ज होता था, एगो चार्ज 1 हो जाता था, दूसरा का तो फिक्स था। तो इसमें एगो तो फिक्स है, अब कौन सा चार्ज मूव करा था, दूसरा का वाला। अब जो चार्ज मूव करा उसकी वैल्यू कितना कर देंगे, 1। और तब जो मूविंग चार्ज की वैल्यू अगर यूनिट कर देते हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट द चेंज इन पोटेंशियल, या फिर चेंज इन पोटेंशियल के एक और नाम से क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं, याद करिए 10th क्लास में बैटरी का पढ़े होंगे, सेल में बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े थे, नहीं, क्या बोलते थे, जब यूनिट चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लाते हैं तो जो वर्क करना पड़ता है उसी वर्क को उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता। तो क्या करता था, वर्क कैसा वर्क था, वो चार्ज को लेके आता था ना, तो कौन सा वर्क था, इलेक्ट्रिक फोर्स वाला वर्क था ना, और चार्ज कितना लेके आता था, इसलिए लिखता था W/Q। याद करो, अगर Q चार्ज को लेके आए तो डेल्टा V की जगह पर W/Q लिखता था तो लोग क्लास 10 में। तो वही पे यहां पे है, हमें अगर पोटेंशियल एनर्जी को बदलना है किस में, पोटेंशियल में, तो कितना चार्ज को मूव कराना होगा, 1 कूलम चार्ज को। और अगर Q चार्ज को मूव कराए हैं तो Q से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो बताइए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, तो माइनस ऑफ वर्क डन बाय, तो यानी ऐसा भी लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग कितना कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, लिख सकते हैं ना। तो यानी कि हम यहां पे चाहें तो लिख सकते हैं बउआ लोग कि सर V2 माइनस V1 को आप U2 माइनस U1/Q भी आप लिख सकते हैं, हाँ या ना, बोलो सब लोग, हाँ या ना। तो V पोटेंशियल है और ये क्या है, U क्या है, कंफर्म याद रखना है ना, कंफ्यूज नहीं रहेगा। V क्या है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और U क्या है, V कितना चार्ज के लिए डिफाइन है, 1 कूलम के लिए, है ना। अब पोटेंशियल एनर्जी Q चार्ज के लिए, है ना। और 1 कूलम का पोटेंशियल एनर्जी ही V के बराबर होता है। पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल फॉर 1 कूलम इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल, है ना, समझ में आ रहा है बात। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी कंफ्यूज नहीं होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितने चार्ज के लिए है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितने के लिए है? या एक कूलम के लिए पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? एक कूलम के लिए पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर 1 कूलम चार्ज। एक कूलम के लिए ही तो पोटेंशियल है ना डिफरेंस, कि नहीं है? अरे क्यू से भागा दो या क्यू की वैल्यू 1 कर दो, बात तो वही है ना जी। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, उतार लीजिए। तो पोटेंशियल इसीलिए ऐसा भी लिख सकते हो, पोटेंशियल एट इंफिनिटी कितना होगा? पोटेंशियल एट इंफिनिटी, जल्दी बताओ, बोलो क्यों जीरो होगा? जीरो क्यों होगा बताओ? बोलेगा सर इसलिए जीरो होगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी बटे क्यू। अब पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी कितना होता है? तो भाई जीरो बटे क्यू कितना हो जाएगा? तो अगर इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी अगर जीरो है तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी। तो पोटेंशियल एट इनफाइनाइट भी कितना होता है? जीरो होता है। तो जीरो इन्फिनिटी को हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं बताओ? इन्फिनिटी को क्या मान लेते हैं? इन्फिनिटी को क्या मान लेते हैं? रेफरेंस मान लेते हैं। इधर बहुत ही आराम से समझना। अगर मैं बोलूं ये क्यू चार्ज है, ये फिक्स है बउआ, यहां पे आर डिस्टेंस पे को पॉइंट है पी, यहां पे कितना चार्ज है? तो पोटेंशियल एनर्जी एट पी बताओ। पोटेंशियल एनर्जी एट पी बता सकते हो? पी पे पोटेंशियल एनर्जी बोलो जल्दी। सही लिखा हूं गलत लिखा हूं? सही लिखा हूं। तो पोटेंशियल एट पी कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एट पी ड्यू टू किसके कारण यहां पे है? यहां पे पोटेंशियल है किसके कारण? इसके कारण कि इसके कारण? इसके कारण ना। अरे हाँ है ना। हाँ, तो कितना हो जाएगा पोटेंशियल एट पी बताओ तो इस क्यू को कितना करना पड़ेगा? 1 करना पड़ेगा ना। अरे ये इस क्यू को कितना करना पड़ेगा? 1। कैसे करोगे 1? क्यू से भागा दे दो। अरे इसी को भागा दे दो ना क्यू से, तो दे दो भागा, तो कितना आ जाएगा बताओ? क्यू इंटू क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर इंटू क्यू। क्यू क्यू क्या हो गया? कितना आ गया? ये मैं प्रूफ करूंगा, ये मैं प्रूफ करूंगा बउआ, सुनना ध्यान से। 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर, याद रखना। ये क्या है? पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज। अगर कोई चार्ज गिवन है और वहां से कुछ दूरी पे, कितना दूरी पे? आर दूरी पे अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो कितना फॉर्मूला होता है? क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोट। और अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो कितना था फॉर्मूला? आर की जगह पर कितना था पता है? आर स्क्वायर था। क्यू था ना, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर था। एक क्यू का वैल्यू 1 तो हो गया, यहां भी नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पता, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी तो क्या था? ये था। समझ में आया बात कि नहीं? तो देखो इधर, अब मैं तुमको सिखाऊंगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, ध्यान से समझना, तभी तुमको क्वेश्चन बनेगा। इधर सब लोग लिखना बंद करे और सब समझेगा। क्या लिखे बताओ? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप मुझे बताइए आप लोग कि
वी नो, आप लोग जानते हो ना, क्या जानते हो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो डी यू बराबर कितना होता है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कौन सा फोर्स, सही लिखा हूं? अगर मैं बोलूं कि इफ ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्यू इज द चार्ज, मान लो कि इस बड़का क्यू का अपना खुद का एक फील्ड है कि नहीं, बताइए, आए, और उस फील्ड में वो चार्ज लेके आए, कितना चार्ज लेके आए हम, क्यू, तो फोर्स लगेगा इस क्यू पे, फोर्स कितना लगता है, फोर्स कितना लगता है, फोर्स कितना लगता है, क्यू इंटू ई लगता है, तो क्या लिखेगा, डी यू बराबर माइनस ऑफ क्यू इंटू ई और डॉट में डी आर, हाँ या ना, अरे बोलो बउआ, सही लिखा हूं? और हम लोग जानते हैं, वी ऑल्सो नो कि सर पोटेंशियल जो होता है ना सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है सर, होता है सर, यानी इसको कितना से भागा देना पड़ेगा सर, क्यू से, तो दे दीजिए भागा सर, डी यू का वैल्यू कितना है सर, ऐसा, तो डीवी की वैल्यू कितनी आ गई, कितना आया, डीवी इजकल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर ना हो, अरे आया कि नहीं आया, अच्छा, इसको तुम ऐसा लिख सकते हो बाबू, यहां पे मैं लिख देता हूं, डीवी बटे डी आर, ऐसा लिख सकता हूं, या अगर इतना दिक्कत हो रहा है तो यहां पर रहने दे, कोई दिक्कत है, डीवी बटे डी आर किसके जगह पर, माइनस ई लिख सकते हैं ना जी, कि नहीं लिख सकते हैं, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं है, अरे है ना, अरे है कि नहीं है, और वहां पे क्या था याद कीजिए, वर्क और फोर्स में बताए थे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कंजर्वेटिव फोर्स निकलता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलेगा क्यों सर, तो फोर्स क्यू चार्ज के लिए डिफाइन है और ई 1 कूलम के लिए डिफाइन है, नहीं, जिस तरह से पोटेंशियल एनर्जी क्यू चार्ज के लिए डिफाइन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना के लिए डिफाइन है, समझ में आया बात, तो अगर यहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगा तो यहां पे कौन हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, अगर यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा तो यहां क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, सेम कि नहीं है, तो ये हो गया हमारा डीवी बटे डी आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, तो क्या हम फील्ड को पोटेंशियल में बदल सकते हैं, हाँ या ना, या पोटेंशियल को, अगर फील्ड पता है तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं, और अगर पोटेंशियल पता है तो, लेकिन अंतर क्या है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये भी वेक्टर है, तो वेक्टर का डॉट क्या होता है, स्केलर, तो पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है, पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है, स्केलर, और फील्ड कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर, क्लियर है ना, अरे हाँ यार ना, तो ये हो गया रिलेशन, तो सुनिए ध्यान से फिर से, किसी भी गिवन चार्ज क्यू के द्वारा किसी डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इतनी होती है, किसी गिवन चार्ज के द्वारा किसी डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू इतनी होती है, किसी गिवन चार्ज के द्वारा किसी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, क्लियर है ना, और चाहो तो तुम अपना प्रूफ कर सकते हो, देखो ये पी पॉइंट पे पोटेंशियल है,
और ई पी पॉइंट पे कौची है। तो अगर पोटेंशियल को बदलना हो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल को क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो किसके बराबर आ जाएगा, आ जाएगा। ये पोटेंशियल है ना, इसको डिफरेंशिएशन कर दो आर के रिस्पेक्ट में, किसकी वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी, है ना। हम लोग देखते हैं ना, और ध्यान रखेंगे मैं यहां से भाग नहीं रहा हूं, यहां से मैं इसको प्रूव करने वाला हूं। सब ये सब क्या करने वाला हूं, अभी सब प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं समझा रहा हूं कैसे मैं प्रूफ करने वाला हूं। पहले उसको उतार लो। चलिए जी, तो देखिए इधर, अब इसमें तुम यार कुछ नहीं, अगर चाहो तो तुम, अगर मान लो दो जगह से तुमको निकालना है, ऐसे मान लो निकालना है, डी भी बराबर माइनस ई डॉट डी आर। मान लो तुमको इसको इंटीग्रेट कर दे, V1 से कहां तक बताओ, V2 तक। इसको तुम्हें पॉइंट को ले गया, R1 से कहां तक लेके गया, तो इधर क्या हो जाएगा बताओ तो, V2 माइनस बराबर माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, और कहां से कहां तक, R1 से। तो आप पोजीशन में चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है क्या, अरे हाँ या ना। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, उसको डॉट प्रोडक्ट के डी आर के साथ इंटीग्रेट कर दीजिए, कहां से कहां तक, R1 से। क्या निकल जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल, पोटेंशियल है ना, क्योंकि यहां फोर्स नहीं है, क्या है ये, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। वेरी गुड। अब मैं क्या बोल रहा था कि तुम चाहो तो तुम प्रूव कर सकते हो इसको। इधर देख लो सब लोग ध्यान से, सब लोग बताएगा मेरे को, आप लोग सब बताना है ना। मैं इस फॉर्मूला का बउआ यूज करूंगा प्रूफ करने के लिए, ठीक है ना। अभी फिलहाल किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है बताओ, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है Q चार्ज के कारण, देखो तो, चूंकि dV बटे dr बराबर, देखो तो इधर इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएशन करेंगे Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, अब बटे में कितना dr, कुछ बाहर निकलता है, बाहर निकाल, क्या बचेगा 1 बटे R, इंटू में कितना 1 बटे R का पता है डिफरेंशिएशन, 1 बटे x का डिफरेंशिएशन कितना बताओ, -1 बटे R स्क्वायर होता है ना। तो इधर देखो तो डी बटे डी आर कितना है बताओ मेरे को, माइनस ऑफ Q, बटा में कितना है ना, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है EP। तो ये हो गया EP, इसीलिए dV बटे dr पोटेंशियल किस जगह पे लिया था, P पे, किसके बराबर आया, किस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आया, आया कि नहीं आया, जब तुमने पोटेंशियल को डिफरेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट में, तो आ गया अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ या ना। तो सुन लो, पोटेंशियल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बदलना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, डिफरेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा ना, अरे हाँ या ना। इंटीग्रेशन करोगे तो पोटेंशियल को बदलना इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को बदलना है पोटेंशियल में तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन। पोटेंशियल को बदलना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, पोटेंशियल को बदलना है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। इलेक्ट्रिक फील्ड को बदलना है पोटेंशियल में तो क्या करना पड़ेगा, इंटी। याद रख लेना बहुत अच्छा से, उतारो जल्दी एकदम। अब मुझे तुम लोग जरा जा करके घरवा पे और वर्क एनर्जी पावर में ना पोटेंशियल एनर्जी वाला जो सेक्शन पढ़ाए हैं ना, एक बार पूरा पढ़ना, तो लगेगा कि एकदम रिपीट टेलीकास्ट किए हैं एकदम, जहां खाली मास था वहां पे क्या कर दिए हैं, चार्ज कर दिए है ना। और सारा कहानी फिर से घूम करके वहीं पहुंचेगा, मुस्का पुनः मुस्का भवेत। तो मेरा कहने का मतलब, अगर 11th बहुत अच्छा से पढ़े हैं और अच्छे से अगर याद करते हैं तो 12th बच्चा जैसा पास कर जाओगे बढ़िया से।
अब फिर से बोल रहा हूं, वेक्टर जा करके फिर से बढ़िया से पढ़ो। तुमको बात करो ना इन 3 डायमेंशन, इन 3 डायमेंशन या इन 2 डायमेंशन, तो तुमको पता है ना 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड तीनों आता है, याद है कि नहीं याद है? अरे याद है तो देखो तो आर की वैल्यू कैसे लेता था तो लोग, याद है? ऐसे, याद है? तो डी आर की वैल्यू कैसे लेता था? एलिमेंटल चेंज इन एक्स प्लस एलिमेंटल चेंज इन प्लस एलिमेंटल चेंज इन। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखता था? इलेक्ट्रिक फील्ड ई की जगह पर क्या लिखता था? ई एक्स आई प्लस ई वाई प्लस ई जेड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में नहीं, तो इसलिए डीवी बराबर क्या लिखता था? डीवी बराबर क्या होता है? डीवी बराबर क्या होता है? माइनस ई और डॉट में डी आर, तो माइनस ऑफ रहने दे ई डॉट डी आर। ई के जगह पर क्या लिख सकता है? ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के और डॉट डी आर के जगह पर क्या लिखेगा बताओ जल्दी सा? डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। तो इसको और क्या ले सकता है? आई डॉट आई कितना होता है? 1, जे डॉट जे, के डॉट के, आई डॉट जे, आई डॉट जे 0, जे डॉट के। तो सिर्फ आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को तो मल्टीप्लाई कर दे माइनस। अब क्या लिखेगा? ई एक्स इंटू ई एक्स किसके साथ? प्लस ई वाई वाला इलेक्ट्रिक फील्ड किसके साथ? प्लस जेड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड किसके साथ? ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल। ऐसे भी सकते हो डी भी बराबर इंटीग्रेशन, मान ले कि V1 से कहां तक, तो इसको लिखे माइनस इंटीग्रेशन में x वाला dx के साथ किसका लिमिट रखेगा? x1 का लिमिट रखेगा। x1 से y वाला लिमिट कैसे रखेगा? प्लस ई वाई का डी वाई इंटीग्रेशन में किसका लिमिट रखेगा? y का रखेगा। अब प्लस जेड वाला लिमिट रख दे, जेड के रिस्पेक्ट में जेड का लिमिट रख दे। इस तरह से आप पोटेंशियल डिफरेंस तीनों डायरेक्शन के निकाल सकते हैं। मान ले 1 में गया, ऐसा था 1, मान ले ऐसा था x1 y1 और कितना था z1, और 1 से कहां लेके गया? 2 का कोऑर्डिनेट कितना है? x2 y2 और, तो इसमें कौन x चेंज हो रहा है कि y चेंज हो रहा है कि z चेंज हो रहा है? तीनों चेंज हो रहा है ना। अरे तीनों चेंज हो रहा है। x डायरेक्शन में भी जैसे देखो ना, चार्ज को यहां से सिर्फ यहां तक लेके आया तो सिर्फ x में होगा। चार्ज को ऐसे लेके गए तो कौन सी डायरेक्शन? लेकिन चार्ज को ऐसे लेके गए तब x y z तीनों हो गया ना, तब वहां पे x कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, y कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। और तो ऐसे लिखोगे, ऑल्सो लिख सकते हो, बहुत सारा तरीका। अगर मान लो v को डिफरेंशिएशन किए हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन वाला मिलेगा? x वाला कि y वाला कि z वाला? अगर पोटेंशियल भी फंक्शन है किसका? पोटेंशियल फंक्शन है किसका? पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है x पे भी y पे भी, और लेकिन हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में, तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है मेरे को? x वाला कि y वाला कि z वाला? x वाला मिलेगा। अगर पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में मिलेगा? y डायरेक्शन का मिलेगा। अगर पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करेंगे z के रिस्पेक्ट में तो किस डायरेक्शन का मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड? z वाला मिलेगा। समझ में आ रहा है बात कि नहीं? आए, ये सब पढ़ाया हुआ है, सब पढ़ाया हुआ है। वहां पे देखिएगा भी नहीं यूज किए तो वहां पे यू यूज किए थे, ई नहीं था वहां पे, यहां पे एफ था, क्योंकि वहां पे फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे थे, वर्क एनर्जी पावर, वहां एनर्जी की डिस्कशन हो रही थी फोर्स के कारण। तो वहां पे डी यू बटा डी एक्स एफ एक्स था, डी यू बटा डी वाई एफ वाई था, और डी यू बटा डी जेड कितना था? एफ जेड था। यहां यू नहीं, यहां पे क्या है? भी है, यानी पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स भी पर यूनिट, तो पर यूनिट फोर्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो भाई साहब ये सब आपको 3D में आपको याद रखना है।